चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंडक्टर है, 1 हेनरी इंडक्टेंस है उसकी, ठीक है। और उसको जो करंट सप्लाई दी गई है उसका वेरिएशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफिकल। हम इसको कुछ पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा इंडक्टर है और इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो हो रहा है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, और इसकी इंडक्टेंस दी हुई है, दैट इज द 1 हेनरी, ठीक है। हमें क्या निकालना है? ठीक है, द करंट इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो, राइट। स्टार्टिंग में t बराबर जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है? जीरो, जैसा कि हमें दिख रहा है ग्राफ में, एट द रेट ऑफ, ठीक है। तो ये जो करंट का इंक्रीजिंग रेट है दैट इज द डी आई अपॉन डी टी, दैट इज +1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे +1 लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो रेट है वो इंक्रीजिंग है। देखिए द करंट इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजिंग है, इसलिए वहां पे प्लस लिखना हमें जरूरी है। सो आपको दिया हुआ है डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बेसिकली +1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है द फ्लक्स लिंकेज इन द सिस्टम आफ्टर 1 सेकेंड। तो हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स को किससे इंडिकेट करते हैं? फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं जाई से, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड या आफ्टर 1 सेकेंड। देखिए हमारा एनालिसिस शुरू हो रहा है t इज इक्वल टू जीरो से, ठीक है। तो आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा। जब आफ्टर 1 सेकेंड कहा जा रहा है, इसका मतलब आफ्टर 1 सेकेंड कहने का मतलब एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखिए साई की फॉर्मूला क्या होता है? साई होता क्या बेसिकली? तो आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लक्स होता है जाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है जाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। एल की वैल्यू देखिए दी हुई है, दैट इज द 1। करंट की वैल्यू देखिए हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डी आई अपॉन डी टी 1 है, इसका मतलब अगर डी आई अपॉन डी टी देखिए अगर 1 है, अगर आपका डी आई अपॉन डी टी 1 है, इसका मतलब स्लोप 1 है ना। इसका मतलब स्लोप 1 है। अगर स्लोप 1 है और पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, देखिए स्लोप 1 है और पासिंग थ्रू कहाँ है? ऑरिजिन है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो आप इस लाइन का इक्वेशन सोच सकते हो। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। दिस इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 इंटू टी। सो वी कैन राइट i इज इक्वल टू टी। इसका जो इक्वेशन बनेगा इस लाइन का इक्वेशन बनेगा i इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो अगर आपको 1 सेकेंड पे चाहिए, है ना, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, आपको अगर 1 सेकेंड पे चाहिए तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज द 1। सो इसका आंसर आएगा 1। जाई इज इक्वल टू 1 और फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? दैट इज द वेबर। सो 1 वेबर, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना, लिंकेज इन द सिस्टम आफ्टर 2 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? टाइम रेट ऑफ चेंज, यानी कि डी साई अपॉन डी टी, दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कब निकालना है? एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए तो हम निकाल सकते हैं इसको, बहुत ही आसान है। देखिए तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और जाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? दैट इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है। अब देखिए एल तो हमारा कांस्टेंट है, इंडक्टेंस कांस्टेंट, तो हम उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन से बाहर रख सकते हैं, एंड दिस विल बी डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल, और ये किस समय चाहिए हमें? हमें चाहिए एट 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए एल की वैल्यू तो हमें पता है, राइट, वी नो द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू क्या है? 1। डी आई अपॉन डी टी क्या है? डी आई अपॉन डी टी भी देखिए आपको गिवन है, डी आई अपॉन डी टी 1 है, और ये हमेशा कांस्टेंट है। चाहे आप 1 सेकेंड पे निकाले या 2 सेकेंड पे या 3 सेकेंड पे, हमेशा इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? डेट विल बी द 1। तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? 1 वेबर, यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? द क्वांटिटी ऑफ चार्ज हैविंग पास्ड थ्रू द इंडक्टर। तो देखिए इसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या कह रहा है? द क्वांटिटी ऑफ चार्ज हैविंग पास थ्रू द इंडक्टर।
तो ये जो हमारा इंडक्टर था, इससे जो करंट पास हो रही थी दैट इज द आई टी, तो इससे कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो देखिए हमें पता है राइट, आई का एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है आई इज इक्वल टू टी, है ना, और मुझसे पूछा गया है चार्ज। कितना सिंपल क्वेश्चन है राइट। ऐसे क्वेश्चन तो आपने क्लास 12 में भी किया होगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली आई इज इक्वल टू होता है देखिए डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। सो सिंपल, इंटीग्रेट इट बोथ साइड। तो यहाँ पे मिलेगा आपको Q कब, t बराबर 0 से, देखिए जब t इज इक्वल टू 0 था तो Q कितना था 0, जब t 0 था तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं किया। जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ठीक है, तो Q की वैल्यू हम मान लेते हैं कि Q है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, dq का इंटीग्रेशन Q विद द लिमिट 0 टू Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू देखिए t ही है, t dt। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा Q माइनस 0 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विद द लिमिट 0 से 2। ये क्या हो जाएगा, दैट इज द 1/2, देखिए बाहर आ जाएगा, दिस विल बी 2 स्क्वायर माइनस 0, सो दिस विल बी व्हाट 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2 कूलम। ठीक है, तो ये कितना चार्ज फ्लो किया आफ्टर 1 सेकेंड, सॉरी हमें देखिए बेसिकली 1 सेकेंड के बाद फाइंड आउट करना था। तो कोई बात नहीं, अगर आप 1 सेकेंड के बाद निकालना चाहते हैं तो आप बेसिकली इसका एक और तरीका हो सकता था क्या, कि आप इन जनरल ही इसको इंटीग्रेट कीजिए। देखिए 0 से Q डी क्यू इज इक्वल टू 0 से T आई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी Q इज इक्वल टू 0 से T और आई की वैल्यू क्या थी T डी टी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो जाएगा 0 से T। जब आप पुट करोगे तो बेसिकली टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि आप किसी भी समय के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपली अब यहाँ पे T की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हम T इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करना चाहें तो कर लीजिए, तो आपका Q का आंसर आ जाएगा दैट इज द 1/2 कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आफ्टर 1 सेकेंड कितना होगा, आफ्टर 1 सेकेंड देखिए 1/2 कूलम होगा, और आफ्टर 2 सेकेंड्स उसके थ्रू से टोटल 2 कूलम्स पास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।